एपिसोड की शुरुआत में हमें वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दो ग्रुप को दिखाया जाता है। लड़की के ग्रुप की लीडर कहती है इन्हें मार दो। तभी एक बंदा कुल्हाड़ी लेकर अटैक करने के लिए जाता है और लगभग मारने ही वाला होता है। तभी हमारे एमसी की एंट्री होती है, जो कि इस बंदे को पीछे हटा देता है, जिसे देखकर वो लोग भी खुश हो जाते हैं। हमारे एमसी का नाम है जेयुन और वे लोग जेन पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जेन सभी को मार देता है और जेन कहता है तुम जैसे बंदे मुझे नहीं मार सकते। हमारे एमसी का गेम के अंदर नाम कुछ अजीब है, इसलिए हम उसे उसके असली नाम से बुलाएंगे, जेयुन। जेयुन का निकनेम है हीरो स्लेयर। जेयुन के साथ वाले बंदे कहते हैं हमें माफ कर दो जेयुन, हमें नहीं पता था कि ये यहाँ पर घात लगाए बैठे होंगे। जेयुन कहता है नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। साथ ही जेयुन उन्हें हाथ पकड़कर उठाने लगता है। इसके बाद दूसरी टीम की लीडर, जो कि एक लड़की थी, वो कहती है क्या ही फ्रेंडशिप है, अब अपनी ये एक्टिंग बंद करो, और अगर तुम जैसे कचरे एक साथ में मिल जाएं तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जेयुन कहता है तुम खुद एक कचरा हो, जो कि हम जैसे कचरों से भरने के बाद फिर चली आती हो। वो लड़की कहती है अपनी जुबान को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। जेन अपनी गाड़ी को चालू करता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर एक आर बार आ जाता है और जेन कहता है रिग्रेट तो सिर्फ तुम जैसे लोग ही करते हैं। गुस्से में वो लड़की जेन को मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन उसने ये ऑर्डर अपने बंदों को नहीं दिया था। हम देखते हैं जेन के ग्रुप के बंदे, जिन्हें की जेन बचाने के लिए आया था, उन्होंने ही जेन को पीछे से तलवार भोंक दी। जेन कहता है आखिर इस सर्वा क्या मतलब है और तुमने ये क्यों किया। वो कहता है हमें धोखा देने के लिए माफ करना, लेकिन हमें ये करना पड़ा। इस पर वो लड़की जोरों से हंसने लगती है और कहती है तुम्हारी दोस्ती मेरे पैसों के आगे कुछ भी नहीं। इसके बाद वो लड़की जेन के करीब आती है और बड़ी ईवल स्माइल में कहती है अगर मैं जब भी तुम लॉगिन करो उसी वक्त तुम्हें मार दूं तो तुम बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे और तुम धीरे धीरे एक कचरे बन जाओगे। जेन बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन अब की बार उसी के साथियों ने उसके शरीर को छली छली कर दिया था। जेन कहता है आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। वो लड़का कहता है तुम्हें मारने के लिए इन्होंने हमें $100 ऑफ मिलियन रुपए दिए, तो तुम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। जेन कहता है सिर्फ पैसों के लिए तुम ये बोलोगे कि हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। इसके बाद जेन मर जाता है। उसके सिस्टम पर बहुत सारे मैसेज आते हैं और उसे पेनल्टी मिलती है कि वो 48 घंटों तक गेम में एंटर नहीं कर पाएगा। उसकी रियल वर्ल्ड में आंखें खुलती हैं, वो एक कैप्सूल में था। जेन चिल्लाते हुए कहता मैंने सब कुछ खो दिया। इस दुनिया में यही चीज थी जिसमें कि मैं अच्छा था, वरना तो मैं असली लाइफ में एक कचरे के समान था। जेन घर से निकलता है और भागते हुए जाता है ताकि वो लोगों को ढूंढ सके और उन्हें मार सके। और हमारे एमसी की किस्मत इतनी खराब, वो इतना जल्दी में था कि उसने सिग्नल देखा ही नहीं और एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है। जेन मरते हुए कहता है मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, जिन्होंने मुझे धोखा दिया है मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। इसके बाद जेन की गेम के अंदर आंखें खुलती हैं, जहाँ पे सिस्टम विंडो कहती है तुम्हें इस मिनाटोर के अगेंस्ट में सर्वाइव करना है और इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना है। जेन उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या और ये सिस्टम विंडो मुझे क्वेस्ट को दे रहा है। तभी हम दो बंदों को देखते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है हे नहीं लड़के, अपने आप को संभालो और यहाँ कर हमारी मदद करो। जेन उनसे कंफ्यूज होते हुए कहता है एक ट्यूटोरियल बॉस मिनाटोर, इसको तो 5 साल पहले डिफिकल्टी तो उसकी वजह से रिमूव कर दिया गया था। वो दूसरा बंदा कहता है क्या बात कर रहे हो तुम, 5 साल, अभी गेम को रिलीज हुए सिर्फ 10 महीने हुए हैं। ये सुनते ही एमसी तलवार उठाता है और उस मिनाटोर पर अटैक करने के लिए जाता है और जेन उस मिनाटोर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो दोनों बंदे पहले तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन अचानक ही मुस्कुराते हुए जेन के पास आते हैं और उनसे कहते हैं हे लड़के, तुम्हारे पास कुछ टैलेंट है तो क्या तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगे। इस बार जेन कहता है अब अभी मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं अपनी इस लाइफ में किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते जेन ने उन्हें मार दिया था और इसी के साथ हीरो स्लॉटर जेन रिग्रेस हो चुका है। जेन असली दुनिया में कैप्सूल से बाहर निकलता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो एक वी गियर स्टोर में था। जेन कहता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो 5 साल पहले मैं कंगाल हुआ करता था और मैं गेम्स खेलने के लिए हमेशा ऐसी दुकानों पर आया करता था। ऐसा लगता है कि मैं सच में रिग्रेस हो चुका हूँ। अगर ऐसी बात है तो अभी मुझे एक चीज करनी चाहिए। इसके बाद जेन भागते हुए जाता है। जेन अभी भी सोच रहा था मेरे पास 5 सालों की इन्फॉर्मेशन है कि क्या होने वाला है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। अगर मैं इस सब का इस्तेमाल करूँ तो मैं अपना बदला जरूर ले पाऊंगा। इसी के साथ ही जेन भागते भागते एक लड़की के सामने पहुंचता है और उसे कहता है मुझे एक बेस मॉडल वी गियर चाहिए। वो लड़की कार्ड को चेक करती है और कहती है लेकिन सर आपके पास तो पैसा ही नहीं है। ये सुनकर जेन परेशान होते हुए कहता है ये सही है, अगर मेरे पास पैसा होता तो अब तक तो मैं वो वी गियर ले भी चुका होता। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। साथ ही जेन अपने बगल में देखता है जहाँ पे उसी लड़की का एड चल रहा था जिसने की उसे मारा था। इस लड़की का नाम योन है और इसका निकनेम क्वीन ऑफ थंडर है। वैसे नाम तो बहुत बड़ा सा है, लेकिन हम इसे योन बुलाएंगे। ये देखकर जेन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन जेन का घर का होता है। हम देखते हैं जेन ने एक वी गियर मंगा लिया था और हम जेन इसके बारे में बताता है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। हम देखते हैं जेन एक आदमी के सामने बैठा हुआ
हुआ था और उसे 10 मिलियन वॉन मांग रहा था। वो आदमी उसे काट देता है जिसमें कि 10 मिलियन वॉन थे। साथ ही वो आदमी कहता है अगर तुमने ये पैसे समय पर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। इसके बाद जेन हेलमेट पहनता है और उस गेम में एंटर कर जाता है। जेन इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि जेन को ट्यूटोरियल स्टेज कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और अपना नाम बताती है। मेरा नाम एरियोने है और मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। एरियोने कहती है और अब एडवेंचरर तुम्हें अपनी क्लास चूज करनी होगी। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 3 क्लास होती हैं। पहली वॉरियर क्लास जो कि जेन की पास्ट लाइफ में उसके पास थी। दूसरी क्लास का नाम है क्लेरिक जो कि दूसरों को हील कर सकती है और उन्हें बफ दे सकती है। MC इसे भी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि जेन तो अकेला ही खेलने वाला है। एरियोने कहती है अगर ऐसी बात है तो अभी सिर्फ एक क्लास बची है। इसके बाद एरियोने कुछ करती है जिसकी वजह से जेन के शरीर में एनर्जी जाने लगती है। तभी सिस्टम पर मैसेज आता है कि आपने अपनी क्लास चूज कर ली है। क्लास का नाम है ट्रेवलिंग टू द करस्पॉन्डिंग क्लास और पता नहीं है कैसी क्लास है, हमें इसके बारे में बताया नहीं जाता। इसके बाद जेन एक जगह पर टेलीपोर्ट होता है जहाँ पे एक बुड्ढा बैठा हुआ था। बुड्ढे का नाम है गोल्को जो कि मैजिक के पाथ का गाइड होता है। गोल्को कहता है तो बच्चे बताओ तुम किस प्रकार का मैजिक सीखना चाहते हो। जेन तुरंत कहता है डार्क मैजिक। गोल्को हिचकिचाते हुए कहता है लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है। जेन कहता है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं सुना है, मुझे सिर्फ डार्क मैजिक सीखना है। गोल्को कहता है लेकिन तुम ये क्यों सीखना चाहते हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम इसके बारे में जानते ही हो। जेन कहता है हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ लेकिन मैं फिर भी इसे सीखना चाहता हूँ। गोल्को कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जेन के सामने एक किताब आती है। गोल्को जेन से कहता है अगर तुम सच में तैयार हो तो तुम्हें अपना हाथ इस किताब पर रखना है। जेन का हाथ उस किताब पर रखते ही उस किताब से अजीब सी एनर्जी निकलती है जो कि जेन के शरीर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जेन ने डार्क मैजिक क्यों चूज किया। जेन के पास में जेन ने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक नेक्रोमैंसर ने अकेले ही एक बॉस को हरा दिया और अभी मुझे वही पावर चाहिए। जेन के सिस्टम पर मैसेज आता है आप अब एक नेक्रोमैंसर बन चुके हैं और आपने स्केलेटन फ्रेगमेंट नाम की एक स्किल सीख ली है। जेन स्केलेटन फ्रेगमेंट स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से उसके हाथ में खोपड़ी आ जाती है। जेन उस खोपड़ी को धरती में फेंकता है और वो खोपड़ी माना को कंज्यूम करके अपना रूप लेती है जो कि कंकाल जैसी लग रही थी। जेन कुछ होते हुए कहता है तो चलो अब मैं एक नेक्रोमैंसर हूँ तो चलो अब चलते हैं डंजन में ट्रेनिंग करने। लेकिन अगले पल एक फनी सा सीन होता है। उस स्केलेटन की खोपड़ी अपने आप ही निकल कर गिर जाती है जिससे कि दोनों के बीच में एक पल के लिए शांति हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जेन गोल्को से डार्क मैजिक सीखता है और उसकी वजह से उसे स्केलेटन फ्रेगमेंट नाम की एक स्किल मिलती है। और इस एपिसोड की शुरुआत में जेन एक ट्रेनिंग डंजन के अंदर एंटर करता है। जेन के एंटर करते ही वहाँ पे कुछ वुल्फ आते हैं। उन्हें देखकर जेन अपनी स्केलेटन फ्रेगमेंट स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से उसके हाथ में एक खोपड़ी आती है। उस खोपड़ी को वो उन वुल्फ पर फेंक देता है जिससे कि एक स्केलेटन अपीयर होता है। लेकिन बेचारा स्केलेटन उन वुल्फ के सामने कुछ नहीं कर पाता। वुल्फ उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसकी खोपड़ी जेन के पास टप पे खाते हुए आती है और उसकी शकल देखिए कितनी प्यारी शकल बना रहा है और अब जेन की शकल देखिए कितनी गंदी शकल बना रहा है। घबराते हुए जेन अपनी स्किल विंडो ओपन करता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि स्केलेटन को कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार के मोड है, डिफेंस मोड, अटैक मोड, स्पेशल एक्शन मोड। ये जानने के बाद जेन अपना तीसरा मोड स्पेशल एक्शन मोड एक्टिवेट करता है लेकिन इसे एक्टिवेट करते तो वो स्केलेटन नाचने लगता है। इसके बाद जेन परेशान होते हुए कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है और मेरे अगले महीने से लोन की पेमेंट भी स्टार्ट हो रही है और ये बिल्कुल खोपड़ी मेरे किसी भी काम की नहीं। आखिर मेरी पास्ट लाइफ का नेक्रोमैंसर ये सब कैसे संभालना था। लेकिन तभी जेन अपने स्किल विंडो फिर से ढंग से चेक करता है। तब मुझे पता चलता है कि जब मैं उस वीडियो को मार रहा था तब वो मुझे ध्यान से देख रहा था और दूसरे शब्दों में कहे कि वो मुझसे देखकर सीख रहा था। ये समझ आते ही जेन उस खोपड़ी को डंडा पकड़ाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा मास्टर है और बताए पिछली लाइफ में लोग मुझे जीनियस भी कहा करते थे और कॉम्बैट में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर तुमने डॉट नहीं किया तो तुम मर जाओगे। लेकिन हम उस खोपड़ी को देखते हैं वो तो ऐसे दिख रहा था जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कहते हुए जेन उस स्केलेटन को प्रैक्टिस करवाने लगता है और अब बहुत देर प्रैक्टिस करने के बाद अब वो स्केलेटन उन वुल्फ को बहुत आसानी से मार देता है। हम इस स्केलेटन को स्केली बुलाएंगे। स्केली वुल्फ को मारने के बाद जेन की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे कि वो चाहता हो कि जेन उसकी तारीफ करे। जेन कहता हुआ है कि तुम्हारा लास्ट मूव इतना भी बुरा नहीं था। सिस्टम पर मैसेज भी आता है कि तुम्हारी स्केलेटन की प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है और इस वजह से जेन का भी लेवल बढ़ गया था। इसके बाद हमें बिगिनर विलेज के सीगस कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेन आया था। जेन कहता है अभी तो असली चैलेंज स्टार्ट हुआ है, मुझे जल्द से जल्द लेवल 10 पर पहुंचना होगा। लेकिन तभी कुछ बंदे जेन से पंगा लेने के लिए आते हैं लेकिन जेन उन्हें बस एक कोले लोग में देखे जा रहा था। इससे परेशान होकर वो बंदा जेन पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन तभी एक तीसरा बंदा बीच में आकर उस बंदे के पंच को रोक लेता है। वो पंगे लेने वाला बंदा कहता है हे तुम कौन हो और क्या तो इसका साथ हो और क्या ये तुम्हारे साथ है। भाई जेन तो उसे देखकर सोच रहा था इतने बड़े बड़े मसल्स और इसकी अजीब से फैशन, ये तो मेटाडोर 6 है। हाँ इसका नाम ही यही है मेटाडोर 6, क्या अजीब से नाम यार इसमें। और ये मेरी प्रीवियस लाइफ में टॉप रैंकर था। लेकिन वो पंगे लेने वाला बंदा मेटाडोर से भी पंगे लेने लगता है लेकिन जेन
जैसे ही मेटाडोर अपना ऑरा रिलीज करता है उसकी फट जाती है। उसके पीछे वाला बंदा कहता है सर ये तो मेटाडोर जेव है जो कि रेड बुल्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर है जो कि टॉप 30 में आता है। ये जानकर तो वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जेन मेटाडोर को ये कहते हुए निकल जाता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। जेन चाहते हुए कहता है अगली बार हम मिलेंगे तो मैं एक अलग इंसान होऊंगा। इसके बाद हम जेन को एक कपासी में बैठा हुआ देखते हैं जो कि अभी भी मेटाडोर के बारे में सोच रहा था। तभी जेन के पीछे से एक लाइन आता है जो कि इस पर छुपकर अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा स्केली उसे संभाल लेता है और उसे मारने की वजह से स्केली का एक लेवल अप भी हो जाता है। और फिर से स्केली जेन की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे कि वो चाहता हो कि जेन उसकी तारीफ करे, लेकिन जेन तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। और अब यहाँ पे जेन भी लेवल 10 पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसे उसकी वॉर वॉच मिल जाती है। उस वॉर वॉच के अंदर स्टेट्स को देख सकते हैं, क्वेस्ट को देख सकते हैं, मैप और इन्वेंट्री को भी देख सकते हैं और इसे मैसेंजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जेन का था स्टेटस विंडो, जेन की स्टेटस विंडो उसके सामने आ जाती है। इसके बाद जेन के पास जितने भी स्टेट पॉइंट्स थे वो उन सभी को अपनी स्ट्रेंथ पर लगा देता है, जिसकी वजह से जेन की ताकत 3 से बढ़कर 53 हो जाती है। और अपने सारे स्टेट पॉइंट को अपनी ताकत पर लगाता हुआ देखकर बेचारा स्केली तो दुखी हो जाता है। जेन कहता है अगर मैं अभी अपने माना और इंटेलिजेंस पर अपने पॉइंट खर्च करता हूँ तो इससे मेरे खेलने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वहीं पहले मैं अपनी ताकत बढ़ाता हूँ तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा सिखा पाऊंगा। और ये सुनकर तो भाई इस हड्डी को देखो यार कितना प्यारा मुंह बना रहा है। इसके बाद जेम्स रेडर्स एसोसिएशन में आता है जहाँ पर की क्वेस्ट मिलते हैं। जेन एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और वहाँ से एक लो लेवल की क्वेस्ट चूज करता है जिसमें कि उसे बीमा माउंटेन के पर सभी मॉन्स्टर को मारना था और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 10 गोल्ड मिलेंगे। जेन कहता है अगर मैं इस बोरिंग सी क्वेस्ट को पूरा कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा एक सुपर रेयर टाइटल प्रोस्पेक्ट। अब देखो दूसरे 2 टाइटल होते हैं उसकी वजह से स्टैट्स +2+1 एच करके बढ़ते हैं, लेकिन अगर ये प्रोस्पेक्ट टाइटल होता है तो इसकी वजह से हमारे स्टैट्स परसेंटेज में बढ़ते हैं, जैसे कि +3% +4% ऐसे। जेन वहाँ से निकलकर इक्विपमेंट खरीदने के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बीमा माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन ने जोकर जैसे कपड़े पहन रखे थे। जेन परेशान होते हुए हमें बताता है कि मेरे सारे पैसे उस स्केलेटन के इक्विपमेंट खरीदने में ही खत्म हो गए। इसके बाद जेन तय करता है कि इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे सबसे पहले अपने कपड़े ही खरीदने हैं। इसके बाद जेन वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। जेन को जाते ही झाड़ियों में से आदमी निकल कर आता है जो कि हेल्प मांग रहा था, लेकिन वो आदमी फिर से झाड़ियों में खींच लिया जाता है और हम देखते हैं इन बंदों को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मोल्टी को दिखाया जाता है। मोल्टी को एक बंदा दिखाया जाता है जो कि हेल्प मांग रहा था। मोल्टी उस बंदे के पास आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त बहुत बुरी तरह घायल है। उसे बचाने के लिए मोल्टी अपने माना पोषण निकालने लगता है, लेकिन ये सब एक जाल था जो कि मोल्टी को बचाने के लिए लगाया गया था। मोल्टी के पीछे से एक बंदा आता है जो कि उस पर अटैक करता है और हम देखते हैं उन्हीं बंदों को जिन्हें कि हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। असल में ये एक तरह के लुटेरे हैं जो कि दूसरों को मारकर उससे आइटम्स लूट लेते हैं, और यहाँ पर इन्होंने मोल्टी को भी इसलिए मारा था। मोल्टी को मारते ही उसकी वॉर वॉच गिर जाती है, जिसे कि वो बंदा उठा लेता है और कहता है चलो लड़कों अपना अगला टारगेट ढूंढते हैं। इस बंदे का नाम है राल्फ। इसके बाद हम स्केली को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को मार रहा था और एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर रहा था। उन मॉन्स्टर को मारने के बाद स्केली और जेन वहाँ से धाई रहे थे, तब एक तीर आता है जो कि स्केली की खोपड़ी में लगता है। वही झाड़ियों से वही बंदे निकल कर आते हैं और जेन से सॉरी कहने लगते हैं, लेकिन जेन उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये बंदे सही नहीं है। जेन कहता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, बस आप हमें कुछ माना पोषण दे दीजिए। राल्फ कहता है वो हमें माफ कीजिए लेकिन हमारे पास माना पोषण भी नहीं है, लेकिन हम आपकी लेवल अप करने में मदद कर सकते हैं जिससे कि आपके घाव अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ प्लान कर रहे हैं। जेन भी इसके लिए हाँ कर देता है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाते हैं। राल्फ उन्हें देखते हुए कहता है कि हमें तुम्हारे लिए कमजोर कर देंगे, तुम्हें बस लास्ट हिट करना है। असल में इनका प्लान ये था कि ये सबसे पहले उस मॉन्स्टर पर एक अटैक बफ करेंगे और फिर उसे जेन पर छोड़ देंगे, और ऐसा होता हुआ वो मॉन्स्टर जेन की तरफ आता है। उन्हें लग रहा था कि वो मॉन्स्टर जेन को मार देगा, लेकिन स्कैनी ने उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार दिया था। जेन खुश होकर उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कहता है, और अब क्योंकि ये बंदे गुस्से में आ चुके थे इसलिए ये बंदे बहुत सारे मॉन्स्टर पर बफ लगाकर जेन की तरफ भेजते हैं। और अब क्योंकि जेन डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, एक बंदा आता है पीछे से जेन पर अटैक करने के लिए, लेकिन जेन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उसी पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद तो जेन और स्केली मिलकर उन दोनों का सर ही काट देते हैं। जेन कहता है अगर मैं पुराना वाला मैं होता तो तुम्हारी इस चाल में फंस भी जाता। अरे वो पहले जेन ने उसका सर नहीं काटा था, उसे बस घायल कर दिया था, और अब जेन उसे पूरी तरह मारता है, जिसके बाद नोटिफिकेशन भी आती है कि आपने राल्फ को मार दिया है और 8 वॉर वॉचेस ड्रॉप हो गई हैं। उन वॉचेस को देखकर एमसी खुश हो जाता है और कहता है अब मैं कुछ अच्छे कपड़े ले पाऊंगा। और यहाँ भाई स्केली को देखो कितना डरावना लग रहा है। अगले दिन में हम देखते हैं जेन ने स्केली को ठीक कर दिया था और जेन ने अपने लिए और स्केली के लिए कपड़े भी ले लिए थे। असल में ये सब जेन को उन वॉर वॉचेस से मिला था। एक पेंट मिली जो कि बहुत रेयर है, और एक स्वॉर्ड मिली वो भी बहुत रेयर है, और एक स्किल बुक मिली डेमोनिक कर्स, और मिला बहुत सारा पैसा। इसके बाद जेन एक मास्क निकालता है, उसे पहनता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो आखिरकार बीमा माउंटेन की केप पर आते हैं। जेन कहता है अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो यहाँ पे ब्लू वेयरवुल्फ आने वाले हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं उन्हें 10 मिनट में ही मार सकता हूँ। लेकिन कुछ घंटों के बाद
भी वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी जेन को अपने बगल में एक एनर्जी दिखती है। जैसे ही जेन उस एनर्जी को टच करता है, वहाँ पर एक इंस्टेंट डंजन अपीयर हो जाता है। इंस्टेंट डंजन ये एक वन टाइम डंजन है जो कि डंजन के अंदर ही अपीयर होती है, और जिस डंजन के अंदर इंस्टेंट डंजन अपीयर होती है वो डंजन शट डाउन हो जाती है, और इसी वजह से वो वेयरवुल्फ नहीं आ रहे थे। और ये इंस्टेंट डंजन नॉर्मल डंजन से बहुत ज्यादा कठिन होती है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी अच्छे मिलते हैं, और अगर तुम इसके अंदर गए तो तुम इसे बिना क्लियर करे बाहर नहीं आ सकते। इसके ऊपर जीवन कहता है लॉजिकली मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मरा तो मैं 2 दिन तक फिर से लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी हम जेन को देखते हैं, वो फिर भी एंटर कर जाता है। जेन दिखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा एरिना था। तभी जेन के पीछे से बहुत बड़ा करप्टेड वेयरवुल्फ आता है, जो कि जेन पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। फिर जेन उस पर अटैक करने के लिए जाता है, और स्केली ने भी अपनी तलवार को आगे निकाल लिया था। जेन ने स्केली की तलवार पर पैर रख के खुद को आसमान में उछाल लिया था, और इसके बाद जेन अपने डेमोनिक कर्स का यूज करता है और उस भेड़िए के एक हाथ को काट देता है। इस डेमोनिक कर्स का यूज करने की वजह से टारगेट के स्टैट्स 10% से गिर जाते हैं, और अब क्योंकि भेड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसलिए उसका डेमोनिक कर्स का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। जेन कहता है जैसा कि मैंने एक डंजन बॉस से एक्सपेक्ट किया था, और अभी इसको टेस्ट करने का सही मौका है। इसके बाद जेन अपनी घड़ी को टच करता है और स्लॉट को ऑन करता है, जिसकी वजह से जेन के पास एक आर्मर आ गया था, जो कि बहुत ज्यादा बैड ऐसा लग रहा था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो कमेंट करना ना भूलें। टाटा बाय बाय। Yeah.